आई एम सॉरी शक्ति। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे जाना होगा मेंटल हॉस्पिटल। सॉरी दादी, मैंने आपको धक्का दे दिया, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका शिप जा रहा है। बड़ी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम्हारे साथ कार रेस करना, आइसक्रीम खाना, मस्ती करना, सब कुछ मिस करूंगा। तुम्हें भी तो मुझसे खतरा है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम हमें समझने की कोशिश करो शक्ति। पापा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर शिव से किसी को खतरा नहीं है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ तक आप सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हर बार ना मुझे दोष देना बंद करो। हर बात पे मुझे दोष देती रहती। बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकती। नाटक बंद कीजिए। आप ही है ना जो चाहती है कि डॉक्टर शिव इस घर से चले जाए, अपने परिवार से दूर हो जाए। सब खेल आपने ही खेला, लेकिन डॉक्टर शिव इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। क्या ये सिर्फ कश्यप का घर है? जी, आप लोग कौन? हम सिटी मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं उन्हें ले जाने के लिए। आप लोगों ने बुलाया नहीं? हमने आपसे कहा था ना कि डॉक्टर शिव ठीक है, कि वो असाइलम नहीं जाएंगे। आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया। इन्हें पापा ने नहीं, मैंने बुलाया है। मैं पागल खाने जा रहा हूँ। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? हाँ, मैं पागल हूँ, इसीलिए तो इन लोगों को बुलाया है। और पागल लोगों की जगह घर में नहीं होती है,
मेंटल हॉस्पिटल में होती है। ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर शिव, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 8 इयर्स का हूँ, डॉक्टर हूँ। तो शक्ति, मैं डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इस घर की जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। डॉक्टर शिव, आप कहीं नहीं जाएंगे। शक्ति प्लीज मुझे जाने दो। हम आपको कैसे जाने दें? हमने आपसे कहा था ना कि आप किसी की बातों का विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर शिव, आप कोई पागल नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, समझे आप? शक्ति नहीं, मैं पागल हूँ। किसने कहा आपसे ये? किसी ने नहीं कहा, और मुझे मेरे पागल होने का प्रूफ मिल गया है। ये देखो, इस पे लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट, और इस पे मेरा नाम भी लिखा है, शिव कश्यप, और इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। ये जब मैं पैकिंग कर रहा था ना, तब मुझे मिला। वाह बेटा शिव, मैंने तो सिर्फ चिंगारी को हवा दी थी, तुमने तो खुद ही न्यू ईयर वाली फायरवर्क्स कर दिया। इसमें लिखा है ये कौन से ईयर में बॉर्न हुआ हूं, 1989। इसका मतलब है कि मैं 35 इयर्स का हूं, 8 इयर्स का नहीं हूं, कार्तिक की एज का नहीं हूं। और मैं कार्तिक की एज का कैसे हो सकता हूं? मेरी हाइट उससे कितनी बड़ी है। तुमने मुझसे झूठ बोला शक्ति। अगर मैं छोटा होता तो तुम मुझसे शादी क्यों करती? और इसीलिए तुम मुझे स्कूल नहीं भेज रही थी, क्योंकि मेरी तो स्कूल जाने की एज ही नहीं है। झूठ बोला शक्ति तुमने मुझसे। डॉक्टर शिव, प्लीज प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। हालात ऐसे थे कि हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन I'm really sorry। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। नहीं शक्ति, मैं तुमसे थोड़ी कट्टी हो सकता हूँ या तुमसे थोड़ी गुस्सा हो सकता हूँ। तुम्हारा साथ तो मेरा जिंदगी भर का है ना। तुम जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं तुमसे कट्टी कैसे कर सकता हूँ, गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है, तुम तो बस अपना प्रॉमिस निभा रही थी कि तुम मुझे हर हर्ट से बचाओगी, इसीलिए तुमने ये सब किया। तो फिर मैं तुमसे कैसे कट्टी हो सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ? गुस्सा तो मुझे रियलिटी से है शक्ति, और रियलिटी ये है कि मैं पागल हूँ। पता है रियलिटी क्या है? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। रियलिटी ये है कि मैं इस हाउस का बिग बेटा हूँ, लेकिन मैं पागल हूँ। रियलिटी ये है कि मैं कार्तिक का पापा हूँ, इसीलिए वो मुझे पापा बड़ी बुलाता है, लेकिन मैं पागल हूँ। बस कीजिए, ये क्या पागल लगा रखा आपने? बस। तुम फिर से वही कर रही हो, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम फिर से झूठ बोल रही हो। मुझे पता है, सिर्फ तुम कहती हो घर में मैं पागल नहीं, बाकी सब कहते हैं कि मैं बहुत पागल हूँ। सही कह रहे हैं। मुझे हर जगह माँ दिखती है और फिर मैं पागलों की तरह बिहेव करता हूँ, सबको हर्ट करता हूँ, फिर तुम्हें मुझे संभालना पड़ता है। डॉक्टर शिव, मैंने पद्मा बुआ को मारा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब मारा। लेकिन अगर वो कह रही होगी तो मारा ही होगा। आई एम सॉरी बुआ।
आई एम सॉरी नंदू भैया। और मैं टेरेस पे भी तो चढ़ गया था शक्ति, ऐसा तो पागलों के साथ ही होता है ना। तुम्हें पता है शक्ति, मैं सबके लिए डेंजर हो गया। मैं अब किसी को भी हर्ट कर सकता हूँ, तुम्हें, पापा को, मैं कार्तिक को, और किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जाना होगा मेंटल हॉस्पिटल ठीक होने के लिए। डॉक्टर शिव नहीं, आप किसी को हर्ट कैसे कर सकते हैं? आप सबसे कितना प्यार करते हैं ना। हाँ, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मुझे जाना है ना, क्योंकि मुझे ठीक होना है। वो डॉक्टर अंकल है ना, वो मुझे ठीक कर देंगे, है ना अंकल? सॉरी शक्ति, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब माफी किस लिए मांग रहे हैं? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगा। आई एम सॉरी कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। तुम प्लीज भोलेनाथ से मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अंकल मुझे जल्दी ठीक करने। और अच्छा है ना मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, एग्जाम्स में फर्स्ट आ सकती हो। मैं तो तुम्हें कितना डिस्टर्ब करता हूँ ना, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तुम प्लीज फर्स्ट आना, ओके? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। उतारिए इसे। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। नहीं, मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे डॉक्टर शिव, आप यहीं रहेंगे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, समझे आप? शक्ति, प्लीज तुम रो मत। जब तुम रोती हो ना, मुझे यहाँ बहुत दुखता है। मैं बहुत सैड फील करता हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। और अगर आप यहाँ से चले गए ना डॉक्टर शिव, तो फिर हमें भी बहुत हर्ट होगा। क्या? बहुत बहुत ज्यादा हर्ट होगा। हम सह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे डॉक्टर शिव, मर जाएंगे प्लीज। और कितना स्ट्रेच करेगी ये शक्ति? जल्दी निकले ये पागल यहाँ से, तो जान छूटे। नहीं शक्ति, प्लीज मुझे जाने दो। सब कह रहे कि मैं पागल हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। हमने कहा था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। पापा जी रोकिए ना इन्हें कहिए कि ये पागल नहीं है। पापा जी रोकिए इन्हें। आपने कहा ना कहीं नहीं जाएंगे आप। दादी रोकिए ना इन्हें बोलिए ये पागल नहीं है। आपके BFF है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड, सबने BFF को रोकिए, प्लीज रोकिए। जाने दे उसे, उसके लिए यही सही है। से कहा ना कि आप कहीं नहीं जाएंगे, छोड़िए इसे। नंदू भैया रोकिए ना, रोकिए अपने भैया को। ये आपको नंदू ने बद्दू बुलाते हैं ना, आप दोनों का ऐसा रिश्ता है जैसे भगवान शिव और नंदी का। तो आप अपने शिव भगवान को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? रोकिए उन्हें। दी, आप तो इनकी बहन है ना, आप
आप एक भाई को ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं? रोकिए ना इन्हें। शक्ति बेटा, चुप। आप अपना मुंह मत खोलिए, आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। शक्ति प्लीज, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, एकदम मैथ्स एग्जाम की तरह, और मैं इस एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता, इस एग्जाम में पास होना चाहता हूँ। तो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नहीं ना, प्लीज छोड़ दीजिए। ये पापा वाड़ी कहाँ जा रहे हैं? कार्तिक, आपके पापा को बोलो कि वो पागल नहीं है। ये लोग इन्हें पागल खाने ले जाना चाहते हैं, हमसे दूर। इन्हें कहो ना कि ये बिल्कुल ठीक है। ओके, डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। पापा बड़ी, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। आप एकदम पागल नहीं हो, आप एकदम फिट एंड फाइन हो। तुम भी वही कर रहे हो ना जो शक्ति करती है? झूठ बोल रहे हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और आज भी झूठ नहीं बोल रहा। आप एकदम फिट एंड फाइन हो, एकदम पागल नहीं हो। तो फिर क्या हूँ? तुम्हारे एज का हूँ, बताओ। अगर मैं तुम्हारे एज का होता तो हम दोनों की हाइट सेम होती ना। 1-2 इंच ठीक है, लेकिन मैं तो तुमसे कितना ज्यादा बड़ा हूँ, कितना टॉल हूँ। अरे वो तो आप मिल्क पीते हो ना, इसलिए आप इतने टॉल हो। मैं भी मिल्क पीऊंगा, मैं भी टॉल हो जाऊंगा। अच्छा, और मेरा वेट? मेरा वेट भी तो तुमसे कितना ज्यादा है, 1-2 किलो थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे तो आपके मसल्स हेवी है ना, इसलिए आप इतने हेवी हो। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हारी एज का हूँ तो तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें कि इस बार मैं क्या झूठ बोलूं? तो सच बोल दो कार्तिक, और सच ये है कि मैं पागल हूँ कार्तिक, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ठीक होने के लिए। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा है तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे। तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे। चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है
ऐ खुदा